अभी तक हमने ऐसे प्लांट देखे जो सिंपल थे। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ऐसे भी प्लांट देखे जो पानी के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते या फिर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते। और जरा सोचो, पहली बार ऐसा कौन सा प्लांट आया जिसमें प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीव्स देखे गए, और ये देखने के बावजूद भी उनमें सीड नहीं थे, बीज नहीं थे। और आज हम ऐसे प्लांट को सीखने वाले, दैट इज टेरिडोफाइटा। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और ये है लेक्चर नंबर 4। ओके, अब अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, चलो सीखते हैं। अब हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप जो आ जाता है किंगडम प्लांटी। ओके, इसमें सारे प्लांट्स आ गए और ये बार बार क्यों रिवाइज करो, जिससे आपके माइंड में बैठ जाए प्लांट क्लासिफिकेशन। चलो सीखते हैं। अब किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आ गए। किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, बड़े बड़े, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स। ओके, क्रिप्टोगैम्स में तीन सब डिविजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा, ऐसे प्लांट जो सिंपल होते हैं। ओके, अब इसकी प्लेलिस्ट, इस पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे अपलोड की है, आप चेकआउट कीजिए। उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं, लीव्स में, बट इसमें राइजोइड जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, राइजोइड जैसा स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइटा में देखा गया, और ये पानी के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आज हम ये जो टेरिडोफाइटा, ओके, ऐसे प्लांट्स जो फर्स्ट टाइम पृथ्वी पे इनको रूट, स्टेम एंड लीव्स मिला। अब देखिए आप ध्यान से, भगवान ने धीरे धीरे प्लांट्स को भी अपग्रेड कर दिया और टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स पाए गए। ओके, और आज हम इसी टेरिडोफाइटा को डीपली समझने वाले हैं। चलिए पॉइंट 1 से सीखते हैं कि टेरिडोफाइटा क्या होता है। अब टेरिडोफाइटा क्या है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट होते हैं, सीड इनमें नहीं होते हैं, बीज है ना, इनमें नहीं होते हैं। ओके, तो इतना याद रखो कि टेरिडोफाइटा क्या है, कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है जिनमें ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स पाए जाते हैं, इनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे सर ये वस्कुलर टिश्यू क्या है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में सीखेंगे। ओके, अब इतना ही याद रखो कि टेरिडोफाइटा क्या है, ये ट्रू रूट्स वाला, स्टेम वाला एंड लीव्स वाला प्लांट। पॉइंट 2 में सीखते हैं वस्कुलर टिश्यू इन टेरिडोफाइटा। चलो सीखते हैं वस्कुलर टिश्यू इन टेरिडोफाइटा। अब ये पी क्या है, अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं कि अल्फाबेट है या फिर सेंटेंस है या फिर वर्ड है, हमें तो कंसेप्ट सीखना है और एग्जाम में टॉप करना है। ओके, तो ध्यान दो कंसेप्ट पे। चलो शुरू करो। अब वस्कुलर टिश्यू इन टेरिडोफाइटा क्या है, देखिए। अब वस्कुलर टिश्यू मतलब क्या, जिस तरीके से हमारी बॉडी में वेन्स होते हैं, वेन्स क्या फ्लो करते हैं, ब्लड, ब्लड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एवरी सेल तक पहुंचना चाहिए, इसलिए पूरी बॉडी में फ्लो होता है। ओके, एक तरह से पाइपलाइन समझ लो। ओके, उसी तरीके से प्लांट में भी पाइपलाइंस होते हैं जो जाइलम एंड फ्लोएम नाम के होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड। फूड कहां से कंडक्ट करता है, मतलब क्या वो रोटी, चपाती, दाल, चावल ये लेके जाता है, नहीं। लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट में ग्लूकोज बनता है, ओके, वही एवरी पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ओके, तो याद रखना, मार्क कर लो माइंड में कि जाइलम एक टिश्यू है जो वस्कुलर टिश्यू है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, जो वाटर कंडक्ट करेगा और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करेगा। अब इसी वजह से जाइलम फ्लोएम प्रॉपर्ली होने की वजह से ये जो प्लांट है ये ज्यादा हाइट तक ग्रो कर सकते हैं और वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, पूर्ण सिस्टम उनमें प्रॉपर होती है। नाउ पॉइंट 3 में रूट, स्टेम एंड लीव्स इन टेरिडोफाइटा, उसके बारे में सीखते हैं। चलो, अब रूट, स्टेम एंड लीव्स इन टेरिडोफाइटा कैसे, देखिए। रूट्स, प्रॉपर रूट्स इनमें प्रेजेंट है जो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम भी इनमें प्रॉपरली प्रेजेंट है, स्ट्रांग है एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, वाटर एंड फूड। देन उसके बाद लीव्स भी इनमें प्रॉपरली प्रेजेंट है, वेल ऑर्गेनाइज है, जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, अपना फूड खुद बना पाते हैं, और इसीलिए हम इन प्लांट को ट्रू प्लांट्स कहते हैं। पॉइंट 4 में टेरिडोफाइटा के रिप्रोडक्शन के बारे में सीखते हैं। चलो, अब टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, सीड से ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इनमें स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स आपके स्क्रीन के सामने क्लियरली दिख रहे हैं, स्पोर्स।
ओके, तो ये स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो स्पोर्स है कैसे होते हैं, ये बहुत छोटे होंगे, लाइट वेट होंगे एंड विंड एंड वाटर से स्प्रेड होंगे। तो इस तरीके से टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्शन होता है। तो आपके स्क्रीन के सामने क्लियरली टेरिडोफाइटा का रिप्रोडक्शन दिख रहा है। देखिए, स्पोर से एक पूरी आपको साइकिल दिख रही है। ओके, तो कैसे टेरिडोफाइटा रिप्रोड्यूस करते हैं, ये क्लियर चार्ट से आपको या फिर डायग्राम से आपको या फिर इमेज से आपको दिख रहा है। पॉइंट फिफ्थ में टेरिडोफाइटा के हैबिटेट के बारे में सीखते हैं। चलिए, अब हैबिटेट मतलब क्या, रहने की जगह। ये कहां पे रहते हैं, ये कहां पे मिलते हैं। देखिए, ये मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस में मिलते हैं, फॉरेस्ट में, जंगल में ये दिखेंगे। उसके बाद नियर वाटर बॉडीज, जहां पे भी पानी है, पानी प्रेजेंट, ये वहां पे दिखेंगे। अब देखिए, इनको भी अभी भी फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ा बहुत पानी चाहिए। हमने ब्रायोफाइटा में सीखा था, उनको पूरा पानी चाहिए, उसके बिना उनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। बट इनको अभी भी थोड़ा बहुत पानी चाहिए, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत चाहिए, जिससे ये अपने जैसे प्रजाति निर्माण कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से टेरिडोफाइटा का हैबिटेट होता है। पॉइंट 6 में टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल के बारे में सीखते हैं। चलो, अब सबसे कॉमन एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का फर्न। सबसे कॉमन याद रखना है फर्न। ओके, सेकेंड है नेफ्रोलेपिस एंड थर्ड है टेरिस। तो आपके स्क्रीन के सामने तीनों एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको। फर्न दिख रहा है, नेफ्रोलेपिस दिख रहा है और टेरिस दिख रहा है। तो जस्ट याद रखना है, आप सिर्फ फर्न भी याद रख सकते हो। ओके, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल के बारे में हमने सीख लिया। ओके, अब फर्न की डायग्राम को ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। राइट, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फर्न। देखिए कैसे ड्रॉ करना है। अब आपके स्क्रीन के सामने फर्न की डायग्राम दिख रही है, उसमें आपको प्रॉपर क्लियरली रूट, स्टेम एंड लीव्स दिख रहे हैं, स्पोर्स भी दिख रहे हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। और ये फर्न कहां पे उगते हैं, अब देखिए मानसून के टाइम जो हरा भरा वॉल के पास उग जाता है, तो वही होता है बेस्ट एग्जांपल ऑफ फर्न। फाइनली तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। चलो, तो आज हमने टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा, जो फर्स्ट प्रॉपर लैंड प्लांट है, जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है, जिनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। अब वस्कुलर टिश्यू कौन से दो वस्कुलर टिश्यू हमने पढ़े थे इस लेक्चर में, कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देन सीड इनमें एब्सेंट होते हैं बट स्पोर प्रेजेंट है। स्पोर क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन इनका स्पोर के थ्रू ही होगा। देन इनका बेस्ट एग्जांपल फर्न। ओके, तो इस तरीके से आज हमने टेरिडोफाइटा को सीखा। आज का ये कंसेप्ट आपको सच में समझ में आया, आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल को एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, फेनरोगैम्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले, और फेनरोगैम्स में भी जिम्नोस्पर्म हम सीखने वाले। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।